हेलो दोस्तों, आज हम ड्रैगन बॉल रेज की मांगा का रिव्यू करने जा रहे हैं। इस मांगा में बीरस और विस सेल को दोबारा जिंदा कर देते हैं ताकि वे गोहान का टेस्ट ले सकें। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। दूसरे यूनिवर्स से फाइट करे यूनिवर्स 7 को कुछ महीने बीत चुके होते हैं, जहाँ गोकू और उसके बाकी के दोस्त मजे और शांति में अपना टाइम बिता रहे होते हैं। फ्रीजा बिना कुछ पता लगे अपनी राह पर निकल पड़ता है और बीरस समा अपनी गहरी नींद के लिए अपने प्लेनेट पर दोबारा लौट कर आ जाते हैं। हालांकि बीरस अपने घर पर जाकर कुछ ही दिनों में अपनी नींद से जग जाते हैं। बीरस को जगह देख विस कहता है, ओ माय लॉर्ड, आप जग गए। विस की बात को सुनकर बीरस कहता है, हाँ विस, हमारी टीम द्वारा इतनी शानदार जीत के बाद सोना मुश्किल है। मुझे इसे मानना होगा, उस समय मेरे अंदर एक डाउट था। हाँ लॉर्ड, मेरा भी यही हाल था, लेकिन लास्ट में वे लोग हैरान करने वाले जुनून में आए। विस की बात को सुनकर बीरस समा कहते हैं, हाँ जिस तरह से फ्रीजा और गोकू ने अपनी पावर को एक साथ मिलाए हुए काबिले तारीफ था। गोकू और वेजिटा ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा सफर तय किया है जब से आपने पहली बार उनका सामना किया था। दोनों ही टूर्नामेंट के बाद से बहुत आगे निकल चुके हैं। विस के मुंह से गोकू और वेजिटा की बात को सुनकर बीरस सामा थोड़े नर्वस होते हुए कहते हैं, वेजिटा और गोकू, लो टूर्नामेंट और पावर देखने के बाद कोई नहीं बता सकता कि वे दोनों पावर में और कितना आगे निकल सकते हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो विस, ऐसा लगता है कि उनमें से एक मेरे लिए आगे चलकर एक खतरनाक बैटल शो करेगा। लॉर्ड आप मानो या ना मानो, वे जो गोकू का बेटा गोहान है, मुझे विश्वास है और साथ साथ टूर्नामेंट में जीत का उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। एक बार उसने अपने फादर को भी पावर के मामले में पीछे छोड़ दिया था जब वह बच्चा था। क्या तुम सीरियस हो विस? इस पे विश्वास करना मुश्किल है जब वह इतनी आसानी से बाहर निकल गया था। बीरस की बात को सुनकर विस कहता है, मुझे इस चीज को दिखाने की अनुमति दो माय लॉर्ड। इतना कहकर विस अपनी स्टिक में बीरस को गोहान और सेल की फाइट को दिखाने लगता है। उस फाइट को देखकर बीरस हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ये मजाक है? ये पावर टूर्नामेंट के दौरान कहाँ थी? विस अपने लॉर्ड की बात को सुनकर हंसता हुआ कहता है, जाहिर तौर पर गोहान अपने फादर को फाइट के मामले में चुनौती और एक विरोधी के रूप में पसंद नहीं करता और उसने टूर्नामेंट भी तब ज्वाइन किया था जब उसे पता लगा कि इस समय टूर्नामेंट पर क्या दांव पर लगाए। ओह ऐसी बात है, अगर तुम मुझसे पूछो तो यह पावर की बर्बादी है। हाँ माय लॉर्ड, ऐसा लगता है कि उसका फोकस बस अपनी वाइफ और बच्चे पर है और वह जिसे वह टीचर कहता है। अगर एक बच्चे होने पर उसके पास इतनी पावर थी तो कोई सोच सकता है कि इस समय करंट में उसने अपनी कितनी पावर को छुपाकर लॉक कर दिया होगा। मैं आपसे सहमत हूँ माय लॉर्ड, हालांकि उसके अंदर की स्ट्रेंथ किसी लाइफ को खोने से आती है, ना कि किसी खतरनाक चैलेंज से। उसकी इन्हीं सब चीजों ने मेरी उसके बारे में थ्योरी को सही साबित किया है। किसी को खोने से विस, मुझे दोबारा उसकी पहले की बैटल को दिखाओ। क्यों नहीं? इतना कहकर विस दोबारा गोहान और सेल की फाइट को दिखाने लगता है। गोहान की बैटल को देखकर बीरस कहते हैं, ये वाला दूसरा जो इस बैटल में है ये मेरे लिए सबसे अलग है। विस मैं चाहता हूँ कि तुम इसे मेरे लिए यहाँ पर लाओ। बीरस की बात को सुनकर विस कहता है, जैसा आप चाहो माय लॉर्ड। इस दौरान अर्थ पर टूर्नामेंट के बाद हमारे सारे हीरोज बीच पर मजे ले रहे होते हैं। तभी गोहान गोकू से कहता है, डैड आपको पता है टूर्नामेंट के समय मेरे दिमाग में एक ऐसा पल आया था जब मुझे लगा कि हम इस टूर्नामेंट को नहीं जीत पाएंगे। गोहान की बात को सुनकर गोकू हंसता हुआ कहता है, मुझे पता है गोहान, मुझे विश्वास है सभी लोग, यहाँ तक कि मैं भी उस समय डाउट में था, लेकिन हमने सब कुछ लास्ट में आके प्लान किया। ये हमारी टीम की मेहनत है। तभी क्रिलियन भी हंसता हुआ कहता है, हाँ गोहान, मैं मास्टर रोसी, टीएन, पिकलो, 17, 18, वेजिटा, यहाँ तक कि मैं ये भी हिम्मत से कह सकता हूँ कि फ्रीजा ने भी सब कुछ जीतने में मदद की। गोकू और क्रिलियन की बात को सुनकर गोहान नर्वस होते हुए कहता है, हाँ लेकिन मुझे पता है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। मैंने अपनी ट्रेनिंग को इतना नजरअंदाज किया कि मुझे फ्रीजा के साथ यहाँ तक कि सभी लोगों को भी उसके साथ मिलकर काम करना पड़ा। गोहान की ऐसी बात को सुनकर गोकू हंसता हुआ उससे कहता है, अपने आप को दोष देना बंद करो गोहान, तुमने उस समय बेस्ट किया था और मुझे तुम पर प्राउड है। ओ सही कहा गोकू, तो चलो। इधर एक तरफ कैप्सूल कोर्ट में वेजिटा अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा था, तभी वहाँ पर एक झटके से गोकू पहुँच जाता है। गोकू को देखकर वेजिटा थोड़ा गुस्से में कहता है, कैकोरोड तुम क्या चाहते हो? जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैं इस समय बिजी हूँ। वेजिटा को थोड़ा गुस्से में देख गोकू हंसते हुए कहता है, हाँ ये बुल्मा के बारे में, उसने कहा है कि तुम बीच पर हमारे साथ नहीं हो तो इसलिए तुम एक घमंडी हो। गोकू की बात को सुनते सुनते वेजिटा अभी भी अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रहा था। तब गोकू दोबारा कहता है, वैसे भी मुझे लगा कि हमारे पास बस कम स्प्रिंग सीजन बाकी है, इसलिए मैं अपने आप में थोड़ा सुधार कर रहा हूँ। प्लीज कैकरोट, ओ कम ऑन वेजिटा, मुझे पता है कि तुम अपनी नी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहते हो, तो क्यों नहीं उसे मेरे ऊपर टेस्ट करो। इस दौरान विस सेल को बीरस के सामने लेकर आ चुका होता है। सेल को देखकर बीरस सामा कहते हैं, मैंने देखा कि सेल्स के साथ तुम्हारी कुछ हिस्ट्री रही है और तुम्हारी उनके साथ वह इम्पोर्टेंट बैटल ने मुझे हैरान कर दिया, यही कारण है कि तुम यहाँ पर हो। विस उन्हें ले आओ। बीरस की बात को सुनकर विस कहता है, मुझे
मुझे मानना होगा कि आपका यह प्लान बहुत खतरनाक और क्रूर है, आपका इतना स्टैंडर्ड होने के बावजूद। विस की बात को सुनकर बीरस सामा सीरियस होते हुए कहते हैं, मैं एक तबाही करने वाला गॉड हूं, ना कि तुम्हारी तरह कोई एंजल, इसलिए मैं कभी कभी क्रूर हो सकता हूँ। इसके अलावा मैं देखना चाहता हूँ कि वह लड़का कितनी पावर को छुपा रहा है। अगर उसके पास भी अपने फादर की तरह पावर है तो मैं उसे ही देखना चाहता हूँ, और दुर्भाग्य से ये एक रास्ता है जिससे कि मैं उसके अंदर की फाइटिंग पावर को देख सकता हूँ। जैसा कि तुमने पहले कहा था, विस लाइफ को खोने से ऐसा हो सकता है, तो अब इसे इसका टारगेट दिखाओ। क्या नाम था उसका? विस दोबारा बताना। माय लॉर्ड, वह विडेल है। तब बीरस सामा दोबारा सेल को देखकर सीरियस होते हुए कहते हैं, हाँ सही है, ये लेडी जिसका नाम विडेल है वे सियन गोहान की वाइफ है, जो कि तुम्हारा टारगेट है। तुम्हारी पिछली मुलाकात के बाद से वह लड़का काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी पावर का एक हिस्सा दिया है, जो कि उसकी इस समय की पावर पर काबू पाने के लिए काफी है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे हैंडल कर सकते हो? बीरस सामा की बात को सुनकर सेल मुस्कुराते हुए कहता है, खुशी से, बहुत बढ़िया, विस इसे अर्थ पर ले जाओ, जो आप चाहो माय लॉर्ड। कुछ देर में विस सेल को अर्थ पर लेकर आ जाता है, जहाँ वे सेल को देखकर कहता है, बीरस सामा ने मुझसे कहा था कि तुम्हें अर्थ पर लेकर जाना है, मैं वह कर चुका हूँ। जैसा कि तुमने खुद देखा, मुझे इस प्लेन का कोई भी शौक नहीं है, इसलिए मैं उनकी लोकेशन को ढूंढने में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। विस की बात को सुनकर सेल कहता है, मैं आपकी बात को समझ गया। तब विस वहाँ से जाते जाते दोबारा कहता है, अब बाकी सब मैं तुम पे छोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अपनी बात को खत्म करके विस वहाँ से निकल लेता है। विस के जाते ही सेल मुस्कुराता हुआ कहता है, गोहान मैं आ रहा हूँ। इधर दूसरी तरफ गोकू वेजिटा से मिलकर अपने घर पर आता है, जहाँ चीची उसे देखकर गुस्से में कहती है, गोकू तुम कहाँ थे? दूसरी तरफ क्रिलियन भी गोहान और विडेल को घर पर ड्रॉप करता है। तब गोहान उसे इस चीज के लिए थैंक्स करता है और बातों बातों में उससे पूछता है, तो क्रिलियन तुम हमारे साथ यहाँ क्यों आए? गोहान की बात को सुनकर क्रिलियन कहता है, ओ गोहान, वह तुम्हारी जो मिस्टिक फॉर्म है वह बहुत बढ़िया है। मैंने उसे टूर्नामेंट में देखा था, लेकिन मैंने उसे कभी करीब और पर्सनली नहीं देखा, तो मैं सोच रहा था कि तुम इसे कैसे करते हो। क्रिलियन की बात को सुनकर गोहान कहता है, बस इतना ही? क्यों नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उससे ज्यादा उम्मीद मत करो। पिकलो ने मुझे टूर्नामेंट में लाने के लिए केवल इसे अनलॉक करने में मेरी मदद की थी। गोहान की इस बात को सुनकर क्रिलियन हंसता हुआ कहता है, मेरा विश्वास करो, मुझे यकीन है कि वह मेरे लिए ज्यादा ही होगा। तो ठीक है क्रिलियन। इतना कहकर गोहान अपनी मिस्टिक फॉर्म की पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। इधर क्रिलियन गोहान की इस पावर को देखकर खुश था, तो दूसरी तरफ सेल को गोहान की पावर की सेंस हो जाती है, जिसे सेंस करते ही सेल ईवल हंसते हुए कहता है, तो तुम वहाँ पर हो। तो दोस्तों, इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल सीएन टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आप मेरे दूसरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ इस मांगा की वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पे जाके आप इस मांगा को रीड कर सकते हैं।